जिला कांगड़ा की सुलह विधानसभा ग्राम पंचायत मरहू के गांव सूरी चटियाला का 32 वर्षीय अरविंद कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया है। अरविंद कुमार भारतीय सेना की 9 पैरा रेजिमेंट में पिछले 12 वर्षों से तैनात थे और श्रीनगर के कुपवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अरविंद अपने पीछे 2 छोटी बेटियां, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता छोड़ गए हैं। अरविंद की शहादत की खबर उनके परिजनों को शुक्रवार दोपहर बाद पता चली। खबर सुनते ही अरविंद के घर चीखो पुकार से माहौल गमगीन हो गया। अरविंद की शहादत की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। वहीं रिश्तेदार व गांव के सैकड़ों लोग अरविंद के घर उनके परिजनों को ढांढस बंधाने को पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार अरविंद की पूरी रेजिमेंट को कुपवाड़ा से पूंछ बुलाया गया था। सेना को भनक लगी थी कि उस इलाके में एक गुफा में आतंकियों का समूह छुपा हुआ है। अरविंद व उनके साथियों ने उन पर हमला किया, जिस दौरान आतंकियों की गोलियों का जवाब देते हुए अरविंद और उनके 4 अन्य साथी जवान भी शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक शहीद के पार्थिव देह मौसम की खराबी के चलते उधमपुर से एयरलिफ्ट नहीं हो पाई और पार्थिव देह को उधमपुर से सड़क मार्ग से रवाना कर दिया गया है और शाम तक पालमपुर के होल्टा स्थित आर्मी कैंप में पहुंचेगा। पार्थिव देह को उसके बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। अरविंद के घर सैकड़ों लोगों का तांता लगा हुआ है। शहीद अरविंद के भाई भूपेंद्र कुमार ने बताया कि शहीद अरविंद अभी 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर वापस अपनी पोस्टिंग पर गए थे। भाई ने बताया कि उन्हें सेना की ओर से फोन पर बताया गया कि उनके भाई को गोली लगी है और वह घायल है। जब वह घर पर आए तो दोबारा फोन आया कि अरविंद की आतंकी मुठभेड़ में मौत हो गई है। शहीद अरविंद के रिश्तेदार संजीव कुमार ने कहा कि अरविंद बचपन से ही बेहद साहसी और प्रतिभाशाली थे। अरविंद कुमार साल 2012 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वह महज चंद सालों में ही स्पेशल फोर्स में जगह बना ली थी। वह जर्मनी में भी गए थे। कई तरह की कंपटीशन में अवार्ड भी हासिल किए थे। वह सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अरविंद अपने पीछे 2 बेटियां, धर्मपत्नी, बुजुर्ग माता पिता और बड़े भाई और छोटी बहन को छोड़ गए हैं। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, अरविंद कितना साल आपसे छोटा था? मेरे से 2.5 साल छोटा था। 2.5 साल छोटा था। हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? मैं मैसन का काम करता हूँ। और पापा क्या करते हैं? पापा PWD में रिटायर आए। PWD से रिटायर? हाँ जी। अच्छा, घर में कौन कौन है अभी? अरविंद के कौन कौन है? अपने कौन कौन है? मेरा छोटा अरविंद था, मेरी एक सिस्टर है सबसे छोटी, और मदर है, फादर है। फादर का दिमाग काम नहीं करता। और उसके 2 लड़कियां, एक सनमिता और एक सानविका। मेरी भी 2 लड़कियां हैं, एक 5 साल की और एक 4 साल की है। अरविंद कब भर्ती हुआ था? 2010 में भर्ती हुआ था। 2010 में? हाँ जी। कुछ 12 बता रहे थे, उसका क्या? 2010 में हुआ था? हाँ जी। कौन सी उसमें आर्मी में रेजिमेंट में कौन सी? एक की पंजाब में भर्ती हुआ था। फिर वहाँ से बोलता था मैं कमांडो बनूंगा। वहाँ से प्रमोट होकर के 500 आदमी में से एक आदमी सेलेक्ट हुआ था वो। फिर अरविंद? हाँ जी, वो अरविंद था। वो हर जगह कहीं भी जाता था नंबर 1 पर ही आता था। अभी थोड़े दिन पिछले बार छुट्टी जो आया था उससे पहले उसकी कैडर चल रहा था हौलदार का। वो हर यानी कंपटीशन में फर्स्ट आता था, इसलिए उसकी लड़की का ऑपरेशन होना था। जो उसके दिमाग का यानी जो छेद होता वो खुला था, नाक से मांस आ रहा था। बेटी का? हाँ जी। बड़ी वाली की? छोटी वाली का। और फरवरी में उसके लिए आया हुआ था, जनवरी में उसके लिए आया हुआ था और उसका ऑपरेशन हुआ दिल्ली R&R हॉस्पिटल में। उसके बाद वो 9 फरवरी को चला गया। कल क्या खबर आई आपके पास? हाँ जी, उन्होंने बोला कि आपके भाई को सीरियस है, आप घर चले जाओ। मैंने बोला क्या हुआ बता दो। बोले आपके भाई सीरियस है और आप घर में जा कर के सबको संभालो। मैं घर आ गया और उधर देखा तो मेरी मदर को पेट में दर्द थी। फिर मैं दवाई लेने के लिए गए और थोड़ी देर के बाद फोन आया कि वो देश के लिए शहीद हो गए। अभी जो संपर्क हो पाया उनसे, क्या बातचीत हुई है? कब तक आ जाएंगे? और यहाँ सेना की ओर से कौन कौन आया? अभी अलालाल से आए हुए थे। मेरे को तो मालूम नहीं,
2 आदमी आए हुए थे, वो यहाँ पे रास्ता देख के गए। और अभी उधमपुर से फ़ोन आया था कि अभी वहाँ से चल पड़े हैं। क्या और कब तक पहुंचने की संभावना है? उन्होंने बताया कि 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद वो होल्टा में जाएंगे और सुबह आएंगे यहाँ पे। मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, अरविंद जी क्या लगते थे आपको? अरविंद मेरा भांजा लगा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? कब भर्ती हुए थे? बस हम पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे अरविंद के बारे में। भर्ती 10-12 साल पहले हुआ था भर्ती ये लड़का। हाँ, 2012 के करीब। और इसको पहले से बचपन से भर्ती का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन में भी जो है ये बहुत मतलब अलग स्वभाव का लड़का, एक जुनूनी लड़का था। यहाँ कोई भी काम करता था मतलब उसके अंदर उसका जुनून था। जुनून, यहाँ नदी देख रहे होंगे आप, नदी जो है बाढ़, इसमें भारी पानी आता था फिर भी छलांग लगाता था इसमें। मतलब एक अलग टाइप का आदमी था। और बचपन से इसको जो है सेना में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये 21 पंजाब में जो है भर्ती हुआ। भर्ती होने बाद मैं खुद आर्मी में था। आर्मी में मैं उस टाइम NSG में था, मैं कमांडो में था। ये मेरे को बोलता था मेरा भैया आप कमांडो में और ऐसे ऐसे। इसको कमांडो का बहुत ज़्यादा शौक था। ये बोलता भैया, बोलता मैं कमांडो में जाना है, बोलता मैं ऐसे में जाना। तो ये जो है उस टाइम जो है मैं अपने पंजाब रेजिमेंट में था, लेकिन इसके अंदर जुनून था जाने का। SF के लिए जो है सिलेक्शन के लिए बहुत हज़ारों लड़के आए थे। उसमें जो है नंबर 1 पे आया लड़का। 3 सिलेक्ट हुए जिसमें नंबर 1 पे था। और उसके बाद जो है अभी NSG से आया था 3 साल, 3.5 साल के करीब NSG का ऑडिशन। NSG में भी जो है नंबर 1 मेरा चारों तरफ। ये जर्मन में गया कंपीट करने के लिए। वहाँ जो है SF होती है अलग अलग, जो है वहाँ आए थे तो वहाँ कंपीट करने के लिए गया था कंपटीशन के लिए। वहाँ भी वो नंबर 1 में आया। उसके बाद NSG में बेस्ट परफॉर्मेंस, तो कई इसने अवार्ड लिए बेस्ट परफॉर्मेंस के। वो ट्रेनिंग देता है लड़कों को भी। उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है सर्च ऑपरेशन में रहता था लड़का। अभी जो है बताते नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी होती है, जो भी होता था SF के जाते हैं। तो ये तो पता नहीं है, लेकिन जो है ये बहुत ही मतलब जो है इस टाइप फाइटर लड़का था। फाइटर था। हाँ, आगे मतलब कभी ये कहीं इसने पीछे पीठ नहीं दिखाई। ये आगे हमेशा आगे फ्रंट फुट पे रहता था। इसलिए जो है आज भी जो है, आज दुख इस बात का कि फाइट करते हुए मरते तो ठीक था। दुख ये है कि जिस मुखबिर ने इनको सूचना दी, उसी मुखबिर ने जो है दूसरों को, आतंकवादी को सूचना दी, जिसके कारण जो इतनी ट्रेजेडी हो गई। नहीं तो जो अगर ये फाइट करते तो नहीं होता। अगर ग्रेनेड का हमला नहीं करते, ऊपर से नहीं फेंकते, ये नीचे थे, अगर वो आतंकवादी ऊपर थे हाइडोट में, उनका बना होगा कुछ, और ऊपर से नहीं फेंकते, अगर सीधी होते तो ये नहीं। इन्होंने बहुत ऑपरेशन किए इस लड़के ने। अब इनके परिवार में कौन कौन है? अभी इनका एक भाई है बेटा महेंद्र, और इनके खासकर जो छोटी बच्चियाँ हैं तो अभी दाखिल की हैं इसमें। एक लड़की दाखिल अभी की है। उसको उनको पता नहीं है कि मेरे पापा ऐसे हो गए। वो जो इतनी उनकी घरवाली की तो स्थिति देख रही आप। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मशाला। क्या आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार। लाइफ टाइम TV लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो